मजबूर हो गया हूँ और जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो शदीद खूबसूरत है। अच्छा, लड़की बहुत खूबसूरत हो सकती है लेकिन तो मैंने पूछा करती क्या है, तो उसने कहा कि मॉडल है। तो क्या ये खूबसूरत लड़की से शादी चल सकती है? बैठे हों तो आपने सोशल मीडिया पे, नेटवर्क पे, ट्विटर पे कहीं से वो लड़की देखी, फिर राब्ता हो गया और फिर इश्क शरीफ हो गया। ये जो आंखें हैं, मेरे रब ने ऐसी खूबसूरत और इनके अंदर ऐसी डेप्थ रखी है कि अगर आपको आंखें पढ़नी आ जाएं तो पूरी शख्सियत आप पढ़ लेते। हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये दिन बहुत मसरूफ़ गुज़रे, बहुत शानदार और अच्छे गुज़रे। इसका हाल आपको अहवाल कल सुनाऊँगा। आज जिस बात पे सोचा कि आपको बताऊं, ये रात गए आयरलैंड से कॉल थी और ये इंजीनियर साहब है, हम्माद इनका नाम है और बहुत दिनों से ये आयरलैंड में है। आम तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मशवरा मुझसे करते रहते हैं। भले आदमी हैं, 6 फुट और 1 इंच का कद है। अच्छा, मैंने चूँकि इनका चेहरा जब शुरू में मेरे पास आया तो मैंने देखा था, इनका माथा भी मुझे याद था, इनकी आंखें भी मुझे याद थी। तो रात इन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे हुक्म करो, हम यहाँ बैठे किस लिए हैं, यानी परेशानी बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बच्चियाँ ये कहती हैं कि जब सर के पास चले जाते हैं तो परेशानी कम हो जाती है, और जो बेटे हैं उनका भी यही ख्याल है कि जो बात हम अपनी माँ से भी नहीं कर पाते, बाप से भी नहीं कर पाते, तो सर से हम करते हैं तो गुदगुदी तो कर देंगे लेकिन ताना नहीं देंगे, मसला हल भी हो जाएगा। तो हम्माद साहब का जो मसला था वो बहुत ही मुख्तलिफ था। मैंने ये लफ्ज़ पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि सर मैं क्या करूं, मजबूर हो गया हूं और जिस लड़की से मोहब्बत करता हूं वो शदीद खूबसूरत है। अच्छा, लड़की बहुत खूबसूरत हो सकती है लेकिन मैंने कभी ये जो लफ्ज़ है शदीद खूबसूरत, ये पहले नहीं सुना। तो मैंने पूछा करती क्या है, तो उसने कहा कि मॉडल है। मैंने फिर नाम पूछा। अच्छा, नाम मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं देखूं किस कैटेगरी में आती है। मॉडल्स में ABCD, यानी एक फेमस वाली होती हैं, फेम वाली, एक स्ट्रगलर्स होती हैं, एक ज़रा वो चल रही होती हैं, कुछ कैट वॉक वाली होती हैं। कुछ मॉडल्स ऐसी हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में, कि जिनका काम सिर्फ लोगों की पार्टीज़ में जाके शराब पीना, रक्स करना और लोगों के कंधों पे झूलना और उनका ख़र्चा कराना। तो नहीं, ये मॉडल किसी गिनती में मॉडल्स नहीं होती, बट वो नॉर्मली इजहार यही करती हैं कि हम मॉडल्स हैं और ये जो मॉडर्न पूरा है पैकेज, इसका हिस्सा है। अच्छा हुजूर, बात ये है कि ये चूँकि इससे मिलती जुलती चीज़ें लड़कों की तरफ से जब आती हैं कि सर खूबसूरती, और वो भी शदीद खूबसूरती जो आपके दिल को पकड़ ले, जो आपकी आंखों को रोक ले, तो क्या ये खूबसूरत लड़की से शादी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, खूबसूरती एक अदा है, खूबसूरती एक पैकेज है, और खूबसूरती एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ है जिसने आपको रोका। उस लम्हे आपने न माँ को सोचा, न बाप को सोचा, न बहन को, न भाई को, किससे मशवरा भी नहीं किया। आप आयरलैंड बैठे थे, आप फ्रांस बैठे हो, आप युगांडा बैठे हो, तो आपने सोशल मीडिया पे, नेटवर्क पे, ट्विटर पे कहीं से वो लड़की देखी, फिर राब्ता हो गया और फिर इश्क शरीफ हो गया। अब ये शरीफ इश्क है, ये तो अल्लाह माफ़ करे, नाको चने चुभवाता है। तो मैंने कहा मुझे उसकी फ़ोटो भेजो, अभी देख के बताते हैं। तो एक उन्होंने अपनी ताज़ा फ़ोटो भेजी, जो अपनी थी वो इतनी इनोसेंट और मासूम, और साथ ही उस बच्ची की फिर 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3, तो 47 तक मैं देख सका। उसके बाद भी आती नहीं। फिर मेरा हौसला नहीं पड़ा। अब चूँकि मुझे उसकी आंखें, माथा सब याद हो गया कि ये इसकी वो है। ये जो आंखें हैं, मेरे रब ने ऐसी खूबसूरत और इनके अंदर ऐसी डेप्थ रखी है कि अगर आपको आंखें पढ़नी आ जाएं तो पूरी शख्सियत आप पढ़ लेते हैं। जैसे शख्सियत की टाइप्स हैं, इसी तौर पे माथे की टाइप्स हैं, हाथों की टाइप्स हैं, हाथों की लकीरों, जो जिसमें चले जाते हैं।
अब उनसे जो मैंने 4-5 चीज़ें अर्ज़ की मैं आपसे भी करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप इससे शादी कर सकते हो, पर करने के बाद आपका रोल बदल जाएगा। अब आप यू आर इम्पॉर्टेंट। दफ्तर में आपको 3-4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और अपनी मर्ज़ी का घर है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी है, लोग आपका ख्याल करते हैं। पर शादी के बाद, और इस शादी के बाद देखिए, अब जब आपके पास एफेक्ट्स होती है ना, तो वो बाहर खड़ी कर दें, बारिश हो, मीह हो, परवाही नहीं होती, खाए खसमानू बारिश पैगी उधर की जाना, जंग भी नहीं लगेगा। अच्छा, हद हो गई, मिट्टी पड़ जाएगी, जम जाएगी, आप ले आए मर्सिडीज़। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि नई गाड़ी को टोटा लिया या होंडा लिया, तो इवन बाहर से रिक्शा गुजरता था तो भाग कर जाते थे, कहीं कोई चिरीट ना मार गया हो। चिरीट समझते हैं, यानी उनके, तो मैं हंसता होता था, उन्हें कहता था अल्लाह के बंदो फिर वो चीज़ लेके आओ ना कि जिसको या तो अंदर रख सको, संभाल सको, जिस पे आप कपड़ा भी नहीं दे पा रहे और चिरीट लगने का भी शौक है, जाते हुए कोई ऊपर छू के जाएगा तो आपके दिल को छू के जाता है। ओके, अब मर्सिडीज़ बाहर खड़ी हो तो मर्सिडीज़ जो पेट्रोल है वो लीटर में नहीं पीती, गैलनों में पीती है। तो जो मर्सिडीज़ रखेगा तो गैलनों में पेट्रोल के लिए ज़हन तैयार रहे। खूबसूरती की कीमत है, खूबसूरती तारीफ़ मांगती है, यानी एवरी टाइम आपको ये करना होगा। सुबह उठते हुए, अभी इसने मुंह भी नहीं धोया होगा, आंखें भी नहीं खुली होंगी, आंखें चाहे मैल से भरी हों, आप कहेंगे नेचुरल ब्यूटी। इससे पहले हो माई गॉड, इससे पहले मैंने ऐसा हुस्न उठता बेदार होता देखा ही नहीं है। अच्छा, चाहे उसने ब्रश ना किया हो, पास से गुजरा ना जा रहा हो, तारीफ़ तो आपको उसके दांतों की भी करनी पड़ेगी। वो जो पहने की तारीफ़ की जाएगी, उससे अब ये तवक्को करो उस हुस्न की देवी से, हुस्न की मलका से कि आपको खाना पका के दे, ऐसी की तैसी आपकी। उससे अब ये तवक्को करो कि आपके जूते पॉलिश कर दे, आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। उसके जूते आप निकाल के पूछोगे हनी कौन सा पहनोगी, आज गोल्डन सूट करेगा, वो कहेगी मैंने जाना कहीं नहीं है। ओके, फिर ऊंची हील वाले ना पहनो, दूसरा पहन लो, शाम को चलेंगे शॉपिंग पे। फिर आपको इस हुस्न की देवी की शॉपिंग के लिए ज़्यादा पैसा कमाना होगा, ये 4-5 लाख तो बहुत ही थोड़ा है। फिर आपको उसके लिए बाहरी खाने अरेंज करने होंगे। इस हुस्न की देवी का सबसे बड़ा मुतालबा ये होता है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई अब तुम्हारे नहीं रहेंगे। ये आलमोस्ट हर खूबसूरत 100 में से कोई एक आध ऐसी होगी जिसका दिल भी खूबसूरत हो, वरना आम तौर पर ये खूबसूरत लड़कियां डायने बनती हैं, रिश्तों के मामले में तोड़ती हैं, चूँकि उसे आप सारे का सारा चाहिए होता है। जैसे घर जवाई रखा जाए तो वो बेवकूफ़ होता है, ऐसे खूबसूरत औरत के आगे मर्द कितना ही कमाने वाला हो वो बेवकूफ़ होता है, लोग उसकी तरफ देखेंगे। इवन जब उसके दोस्त पुराने मिलते हैं, अब चूँकि ये मॉडल्स हैं, मॉडल का एक अपना तर्ज ज़िंदगी है। ये जब भी फिल्मी अदाकार मिले, ड्रामे वाले मिले या मॉडल मिले, तो इन्होंने गाल मिलाने होते हैं, गले मिलना होता है। अब अल्लाह माफ़ करे, हमारे तो घरों में कोई बहन भाई आपस में मिलें तो कंधा यानी ऐसे करके मिलेंगे कि आपस में पूरा टच भी ना हो, बहुत हुआ तो सर पे, तो वो तो टका टका के टकाटक यहाँ पे बोसा देते हैं, इधर देंगे। कभी मैंने किसी मॉडल को, अदाकार को, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, यहाँ बोसा देते नहीं देखा। अगर थोड़ा सा दौर लगेगा तो मतलब मैं क्या तफसील बताऊँ। तो खूबसूरती तस्वीरों में ठीक है, देखने में भी ठीक है, अगर खूबसूरती के साथ वैल्यूज़ नहीं हैं, अगर खूबसूरती के साथ ख़ानदान नहीं है, अगर खूबसूरती के साथ खिदमत नहीं है, अगर खूबसूरती के साथ इज़्ज़त नहीं है, अगर खूबसूरती के साथ हया नहीं है, तो ऐ मेरे प्यारे, बल्कि ऐ मेरे प्यारों लड़कों, फिर याद रखिएगा उस खूबसूरती से दूसरे इंजॉय करेंगे, ना आपका ईमान बचेगा, ना खुशी बचेगी, ना ख़ानदान बचेगा, रुल जाओगे। बंदे को हमेशा अपनी औकात के मुताबिक रहना चाहिए, अपने ख्वाबों को उतना करें जितना का आप मैनेज कर सकें। यानी 3 मरले के घर में ट्रक नहीं खड़ा किया जा सकता, कोई अब बड़ी फॉर्चून भी ला के नहीं खड़ी कर, उसके लिए पहले या तो वैसे हो, फिर दिल दिमाग आंखें कान सब बंद हों, सब चलता है। फिर पार्टियां आपके घर होंगी, जफियाँ आपके घर होंगे, मौन के आपके घर होंगे, ये हवाई फ्रेंच, अब मैं तफसील में क्या आपको बताऊँ,
थोड़े कहे को ज़्यादा समझें। तो उम्मीद है कि ये शादी चल जाएगी किसी मॉडल गर्ल के साथ, बस उसके जो नाजो अंदाज का और वो हक वक है वो आप अदा करते रहिए, आखिर जब तक करते रहोगे चलती रहेगी। जिस लम्हे आप अपने बहन भाइयों को अपने घर बुलाने लगोगे, ख़त्म लड़ाई। जिस लम्हे अच्छा आप उसको ले जाने लगोगे, नहीं जाएगी, वो वहाँ जाना चाहेगी जहाँ उसकी अप्रिसिएशन होगी, जहाँ उस पर उसे खेलने का मौका मिलेगा। तो थोड़े कहे को ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा समझिए, इसमें आपका भला है। और कोई भला ना करना चाहे, लोगों का भला करना चाहे, तो उसे कैसे रोका जा सकता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।